एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। पहले अपन ये समझ लेते कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है और पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे के सामने लिखना हो, जो एक दूसरे के सामने लिखे हो। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मैदान में आएंगे तभी मुकाबला शुरू होगा। भाई किसी भी चीज़ में डिफरेंस बताने के लिए पहले हम काले को देखेंगे तब गोरे का अंदाज़ा लगेगा। अगर हम रात नहीं देखे हैं तो हमें कैसे पता होगा कि सुबह किसको कहते हैं। इसलिए एक पहलू को देखने के बाद जब दूसरा पहलू देखा जाए तब हमको फ़र्क समझ में आ जाता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसके बाद पैसिव वॉइस देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे बारे में फोकस किया जाएगा तो मेरा जिक्र आएगा, तो ये मैं हूँ। मैं बोलूँगा कि वो जा रहा है। कौन जा रहा है? वो कोई इंसान होगा, वो हम उसको फोकस कर रहे हैं। मैंने बोला कि सलमान खाना खा रहा है। कौन खा रहा है? सलमान का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जब भी हम करने वाले का जिक्र करते हैं, जब भी हम जो भी काम कर रहा है जब हम उसका जिक्र करते हैं तब हम उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। समझ गए? जिसका हम जो काम कर रहा है, मसलन तुम यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हो और हम तुमको बता रहे हैं कि नूरुल बशर यहाँ पर क्लास पढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ मुशीर यहाँ पर बैठ करके लिख रहा है, तो मैं कहूँगा कि मुशीर लिख रहा है। कौन लिख रहा है? मुशीर लिख रहा है। जब हम मुशीर को खास तौर से तवज्जो के साथ यहाँ पे जब मेंशन करेंगे तब हम उसको कहेंगे कि एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सुनो, तुम क्या कर रहे हो? अभी हम तुमको क्या बोले, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है? नूरुल बशर पढ़ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? कौन लिख रहा है? मुशीर लिख रहा है। जो कर रहा है हम उसके बारे में जब जिक्र करेंगे खास तौर से तब उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। लेकिन मैं लिखने का जिक्र तो कर रहा हूँ लेकिन मुशीर का जिक्र ना करूँ तो यूँ बेईमानी होगी, और जब बेईमानी होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। अब मैं इस बात को क्या कहूँगा? मुशीर लिख रहा है, मैं बोलूँगा लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है? हमें क्या पता। जबकि कौन लिख रहा था? मुशीर लिख रहा था। अब मैं लिख रहा हूं तो बताऊंगा लेकिन मुशीर का नाम नहीं लूंगा। इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा, मैं बोलूंगा लिखा जा रहा है। सुनना, एग्जाम्पल सुनना बहुत देर से। हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, और उस प्रोग्राम में हम शरीक हैं, खाना खिलाने का मसला काम हो रहा हो, कहीं शादी ब्याह कुछ हो रहा हो हमारे परिवार में, हम वहाँ पे लगे हुए मेहमान को मेहमान नवाजी कर रहे हैं, बाकायदा खाना खिला रहे हैं, खाना सर्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा भाई मैं खाना खिला रहा हूँ, खाना खिलाया जा रहा है, मैं खिला रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यही काम अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो मैं बाहर खड़े होकर हाथ ऐसे हाथ में हाथ रखे, हाँ अंदर जाइए खाना खिलाया जा रहा है, हाँ अंदर जाइए खाना खिलाया जा रहा है। कौन खिला रहा है? हमें क्या पता कौन खिला रहा है? हम बताना नहीं चाह रहे हैं कि अंदर कोई खिला रहा है। समझ रहे हो? तो जब खाना खिलाया जा रहा है लेकिन खाना खिलाने वाले का पता ना हो तब ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। नूरुल बशर पढ़ रहा है लेकिन मैं नूरुल बशर को नहीं बताऊंगा, मैं बोलूँगा पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है। मैं क्या बोलूँगा? पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है। सलमान खा रहा है, सलमान का जिक्र नहीं, मैं क्या बोलूँगा? खाया जा रहा है। खाया जा रहा है। ठीक, वह जा रहा है। अब मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा जाया जा रहा है। मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, मैं क्या बोलूँगा? जाया जा रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा?
पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है, ये भी बोल सकते हैं, पढ़ा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम करने वाले का जिक्र करेंगे तब एक्टिव वॉइस कहलाएगा, पढ़ने वाले का जिक्र नहीं करेंगे तब पैसिव वॉइस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यही फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। यही फर्क होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो वॉइस लिखा है ना, इस वॉइस का मतलब होता है आवाज। पहला टेंस, सबसे पहला टेंस कौन सा किया था हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, याद है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का दूसरा नाम क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है? ता है, ती है, यही है ना। अगर हम सब्जेक्ट की एक सब्जेक्ट ले लें, मतलब इसका स्ट्रक्चर ले लें, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। एक सिंपल से लेते हैं, एक सिंपल सा, वो खेलता है, क्या वह खेलता है। और ले लो, क्या वह फुटबॉल खेलता है या वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, वह कौन है? सब्जेक्ट है जो ही के फॉर्म में आएगा। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। खेलना क्या है? वर्ब जो कि प्ले बन के आएगा। अब आ जाओ, सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? प्ले। अब एक सवाल, इसके साथ एस लगेगा या ई एस लगेगा या नहीं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ही प्ले, ही प्ले क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, CRICKET। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एस लगाएं या ना लगाएं? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। जब ही सिंगुलर होगा, अकेला होगा, तब यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उसको, क्योंकि जो आदमी अकेला होता है उसे ही सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और सपोर्ट एस से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस लगेगा। अब यहाँ पर हो गया ही प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब होता है कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। अब मुझे क्या करना है? अच्छा, ये है कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में है ये। अब मुझे इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जहां पर ये लिखता है वह खेलता है क्या? क्रिकेट, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वह क्रिकेट खेलता है। अब मैं क्या बोलूंगा इसको पैसिव वॉइस में? क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट खेला जाता है। अब मैं क्या लिखूंगा? अगला जो हिंदी होगा हमारा, क्रिकेट खेला जाता है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन क्रिकेट को खेला जाता है, मैंने छुपा दिया है कि वो खेलता है। कौन मार पड़ा इसके पापा? कॉलेज का पापा कॉलेज का नाम है, कॉलेज में क्रिकेट खेला जाता है। तो कॉलेज में वो तो आएगा ही आएगा। कॉलेज में क्रिकेट खिलाया जाता है वो तो आएगा। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, दोनों में आएगा। कॉलेज में क्रिकेट खिलाया जाता है वो दोनों में आएगा। ठीक है, मेन जो करने वाला है ना हम उसको छुपाते हैं। जो मेन करने वाला है हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं और यहाँ पर उसको छुपा रहे हैं। जब हम उसको छुपाएंगे तब एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। जब हम उसको बताएंगे, हिंडोरा पीटेंगे उसके बारे में, तब ये होगा कि हाँ ये एक्टिव वॉइस है। समझिए, तो यहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है और यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। दोनों में आवाज आ रही है, कौन सी? ता है ती हते। यहाँ भी आवाज आ रही ता है ती हते। तो ता है ती हते हैं का मतलब क्या है कि ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे क्रिकेट तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान होता है जो वही सब्जेक्ट बनता है।
यहाँ पे कोई इंसान तो है ही नहीं, ये तो क्रिकेट है, इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट पहले आएगा समझ जाएंगे कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले आ रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा था। वह क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेला जाता है में दोनों में फर्क क्या है, वह गायब हो गया है। जिसने ये कहानी समझ लीजिए कि उस आदमी का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। अब मुझे वह क्रिकेट खेलता है वो बोला जाता है, हमने बोल दिया कि ही प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट खेला जाता है इसको मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, इसके लिए आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस पे स्ट्रक्चर पे। ये इसका स्ट्रक्चर, इसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश सीखो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद होना बेहद जरूरी है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा जिक्र आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इससे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये तो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसके लिए है, एक्टिव वॉइस के लिए। अब मैं यही स्ट्रक्चर लिखूंगा किसके लिए, पैसिव वॉइस के लिए, जिसमें क्रिकेट खेला जाता है। वो कैसे बनाएंगे, ये आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बहुत बढ़िया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 3 होगी, कौन कौन सी, इज होगी, एम होगी, आर होगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट जो आएगा वो रूप बदल के आएगा, रूप बदल के आएगा। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रूप बदल के आएगा, ध्यान देना। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है तो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट। लेकिन इसी को अगर बोला जाए कि क्रिकेट खेला जाता है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि क्रिकेट यहाँ पर आएगा। अब क्रिकेट के मुताबिक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर क्रिकेट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी कि इज आएगी। अगर हेल्पिंग ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा यहाँ से इज, एम, आर तीनों में से कोई एक आएगा। अगर प्लूरल है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। इस तरीके से डिवीजन होकर के काम होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, यानी कि यहाँ पर कौन सी वर्ब इस्तेमाल हुई है, प्ले, तो यहाँ पर प्ले की जो थर्ड फॉर्म होगी वो इस्तेमाल होगी। उसके बाद बाय और उसके बाद अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है ही के फॉर्म में तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन ही के फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि हिज के फॉर्म में या हिम के फॉर्म में आएगा। बाय हिम, बाय हिम, इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पर शी है, लड़की है, तो यहाँ पे आएगा शी और जब यहाँ पर आएगा तो बाय हर, बाय हर। यहाँ पर वी है, वी मतलब हम, और जब यहाँ पर आएगा तो वी का जो बदला हुआ फॉर्म है वो कहलाता है अस, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय अस। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पर हो जाएगा बाय वी। यहाँ पे दे है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय देम। समझ गए? तो इस तरीके से ये रूप बदल के आएगा। अब हम चलो इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, उस पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बात समझ रहे हो? तो ये आपके लिए पहली बार है। वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जाता है। अगर हमारी मर्जी होगी तो हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हम नहीं लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर अधूरा रहेगा। नहीं, आप नहीं लगाओगे तब भी आपका स्ट्रक्चर अधूरा नहीं रहेगा, पूरा पूरा रहेगा। तो ये जो बाय करके है, बाय सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं, आप चाहे तो ना लगाएं। लेकिन सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट से लेकर के बीच से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे कैसे? सबसे पहले क्रिकेट ले लो, क्योंकि क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी
क्रिकेट, क्रिकेट के बाद अब क्रिकेट क्या है, सिमिलर है, इज आएगा, क्रिकेट इज हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। अगर हमको लगता है कि बाय को बताना जरूरी है तो हम बाय बता करके, बाय यहाँ पे क्या है, ही है ना, तो इसको हम बाय हिम कर देंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ये है पैसिव वॉइस। और इसी को एक्टिव वॉइस बोलेंगे तो मैं बोलूँगा वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है और उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ये दोनों में फर्क है। आप चाहो तो उसके द्वारा ना लगाओ, क्रिकेट खेला जाता है, ये भी आपका बराबर है। तो ये है क्रिकेट खेला जाता है आपका कौन सा वाला, पैसिव वॉइस। बात समझ में आई? हो सकता है पहली बार बात समझ में, आज देखिए मैंने कुछ पहले बताया कि कभी भी एक बार में पहली आदमी को देखो पहचान नहीं पाते, 2-4 बार उससे जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। इससे क्या होगा, एक सेंटेंस जब हम और लेंगे तो एक सेंटेंस और लेने से हमारा एक्टिव वॉइस भी क्लियर होगा और पैसिव वॉइस भी क्लियर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने अकल को यहाँ पे लगा के रखना है। बावर्ची खाना बनाता है, बावर्ची खाना बनाता है, बावर्ची खाना बनाता है, खाना बनाता है, बावर्ची खाना बनाता है। अब ये इसी को खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। अगर हम चाहें तो बावर्ची के द्वारा आगे लिख सकते हैं, लेकिन बात कंप्लीट हो गई। पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का मतलब ही यही होता है जहाँ पे बावर्ची को छुपा दिया जाए। खाना अच्छा नहीं बना तो बावर्ची को छुपा दो। बावर्ची खाना बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है अगर अच्छा बन गया तो, लेकिन खाना बनाया जाता है बुरा बन गया तो अब बावर्ची को बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं लाना है। ये खाना बनाया जाता है, अपन सर्व कर देते हैं, बात कर देते हैं। अब गाली बके लोग ना बके अलग बात है। बात समझ में आ रही? यही है, जब कुछ गलती हो जाती है तो बनाने वाले को छुपा देंगे। ये कमरा बन गया, बहुत अच्छा बना, ये किसने बनाया यार? फलाने ने बनाया यार, फलाने ने गजब कमरा बना दिया यार। फिर अपन बनी, अरे फलाने बहुत अच्छा कमरा बनाता है यार, फलाने बहुत अच्छा कमरा बनाता है ना। लेकिन अगर यही कमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, अगर किसी को बुलाएं, लेकिन कमरा बना बन गया है, बना दिए, कोई बनाया है, कौन बनाया? ठीक है, अब कैसे बताएं कि हम ही बनाए क्योंकि गड़बड़ बन गया है। तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं जब कुछ गलत हो जाता है करने वाले का। चीज़ें अच्छी होती तो हर आदमी जिक्र करेगा, लेकिन अगर चीज़ें बिगड़ जाएंगे तो फिर हर आदमी छुपाएगा करने वाले को। सब्जेक्ट को छुपाया जाता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। ये ज़िंदगी का भी उसूल है। तो बावर्ची खाना बनाता है और खाना बनाया जाता है अगर हमको बताना है तो हम आगे लिखा दिए बावर्ची के द्वारा, बावर्ची के बावर्ची के द्वारा खाना बनाया जाता है। हम चाहें तो इसको नहीं भी बोलेंगे, ये डब्बे में पैक करें तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, उससे सेंटेंस में कोई कमी नहीं आएगी, किसी तरीके का कोई भी उसके ऊपर टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बावर्ची खाना बनाता है, आप इसमें क्या चीज़ कम कर दो तो शायद हो सकता है सेंटेंस आपका बिगड़ रह जाए। ठीक है, चलो बावर्ची खाना बनाता है, ये वाला कौन सा सेंटेंस है हमारा? एक्टिव वॉइस। और बावर्ची खाना पकाया जाता है या बनाया जाता है वाला कौन सा है? पैसिव वॉइस। इसके लिए स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, वो भी बदला हुआ हो, याद रहेगा। बावर्ची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक बोल सकते हैं, शेफ बोल सकते हैं। शेफ क्या बनाता है? खाना। तो खाना के लिए
खाना के लिए खाना बनाने के लिए कुक, शेफ कुक क्या फूड। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे एस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि शेफ क्या है? अकेला है। जब अकेला होगा तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और सपोर्ट हमेशा एस के साथ आता है। यहाँ पे आ जाएगा कुक, शेफ कुक्स फूड, बावर्ची खाना पकाता है। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे किसमें पैसिव वॉइस में, तो बोलेंगे फूड। फूड अकेला है तो फूड इज। अब उसके बाद आगे क्या आ जाएगा? यही वर्ब यही वाला रहेगा कुक, लेकिन कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो कुक इज, फूड इज कुक्ड। अब बाय लगा करके बाय शेफ चाहो तो लिख दो, चाहो तो नहीं लिखो, मर्जी आपकी। शेफ कुक्स फूड, बावर्ची खाना पकाता है, बावर्ची खाना बनाता है और खाने को बनाया जाता है। खाने को बनाया जाता है या खाना बनाया जाता है, बात वही है। बात समझ में आ रही? यही ऑब्जेक्ट है, यही हेल्पिंग वर्ब है जो इसके फॉर्म में आई है। या तो ये आएगी या तो ये आएगी या तो ये आएगी। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको स्लैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश। स्लैश का मतलब ये होता है कि या तो इस तरफ का या तो इस तरफ का, दोनों में से कोई एक आएगा। हमने यहाँ पे इज लिखा, फिर स्लैश लगाया, एम लिखा, स्लैश लगाया, आर लिखा। इसका मतलब ये कि तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा। तो हमने तीनों में से कौन सा लिया? इज लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसके पहले जो आ रहा है फूड वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, अगर सिंगुलर नहीं है, बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, तब मैं आर लगाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर एम है तब आई लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फर्क समझ में आ रहा? पहली बार मिले होंगे तो शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दूसरी बार मिल रहे तो शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी तीसरी बार मिलोगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटा दे इसको, ले लेते हैं। अब की बार उसका नेगेटिव भी ले लेंगे। अच्छा, ये सब जो कर रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें नहीं आता, सिर्फ हाँ की बात होती है, प्लस बात होती है, पॉजिटिव बात होती है ना, सुलह की बात होती है। लेकिन किसी को बुरा नहीं बोलूंगी, सब सही है अपनी जगह में। चलो, एक और सेंटेंस में कोई नहीं, पॉजिटिव में पहले इसका नेगेटिव बना लेंगे। इसमें आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आता हूँ। आसिफ ट्रक चलाता है। आसिफ ट्रक चलाता है। आसिफ कौन है? अच्छा, आसिफ ट्रक चलाता है और ट्रक चलाया जाता है। ट्रक चलाया जाता है, ठीक है। और इसका जो होगा दूसरा नफी होगा, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, वो होगा आसिफ ट्रक मिला चलाता है। ऐसा क्यों करता है? ट्रक, बताइए, ट्रक क्यों चलाया जाता है? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ट्रक चलाया जाता है या ट्रक को चलाया जाता है, बात एक ही है। बिल्कुल सही। ट्रक चलाया जाता है या ट्रक को चलाया जाता है, बात सही है, एक ही बात है दोनों को। आसिफ ट्रक नहीं चलाता है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। आसिफ ट्रक चलाता है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। ट्रक को चलाया जाता है, ट्रक चलाया जाता है, ये पॉजिटिव है। और ट्रक नहीं चलाया जाता, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। हमको दोनों करना है। पहले यहां पर आ जाए, इसका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। यहाँ पर आ जाओ, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, लेकिन बदला हुआ रूप का, चेंज, याद रहेगा। चले, आसिफ ट्रक चलाता है, सब्जेक्ट कौन है? करने वाला कौन है? आसिफ। ये हो जाएगा आसिफ, सब्जेक्ट हो गया। चलाता है ड्राइव, आसिफ ड्राइव। अब ड्राइव अकेला है ना, मतलब चलाने वाला अकेला है ना, तो यहाँ पे एस लगेगा। आसिफ ड्राइव्स क्या? ट्रक।
आसिफ ड्राइव्स ट्रक, आसिफ ट्रक चलाता है। अब इसी का नेगेटिव बना लो पहले। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो सुन लो, वर्ब कहाँ पर है? ड्राइव, यही है ना, ड्राइव से है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर या तो डू छुपा हुआ है या तो डस छुपा हुआ है। डू या डस दोनों छुपा हुआ है, दोनों में से कोई एक चीज छुपा हुआ है। अब हमारा ये कहना है इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब निकालना चाहते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो अंदर छुपी हुई है। तो मैं ये बोलूँगा कि भैया हमको इसको नॉट लगाना है, इस सेंटेंस को नॉट लगाना है। नॉट का ये क्राइटेरिया है कि जब हम आएंगे तो हमको बाकायदा प्रोटोकॉल चाहिए। तो हम इससे कहेंगे भैया तुम्हारे पास कुछ अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो आप प्लीज मुझे बाहर दे दीजिए, तो ये निकाल के देगा इसके अंदर जो छुपा हुआ है। तो इसके अंदर आखिरी में एस लगा हुआ है, इससे मालूम ये पड़ता है इसके पास डस छुपा हुआ है। तो मैं बोलूंगा आसिफ, और जो हेल्पिंग वर्ब अंदर छुपी हुई थी वो बाहर आएगी और वो नॉट के साथ लग जाएगी, आसिफ डज नॉट। और ये जो है जब ये पैसा दे देंगे बाहर तो इनके पास जिम्मे बचेगा क्या कुछ? हेल्पिंग वर्ब बाहर दे दिए, अब इनके पास हेल्पिंग वर्ब में एस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ड्राइव। आसिफ डज नॉट ड्राइव, क्या आसिफ ट्रक नहीं चलाता है। आप समझ रहे हो? अब ये हो गया हमारा कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। अब हमको कौन सा वॉइस करना है? पैसिव वॉइस करना है। ऑब्जेक्ट आ जाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रक, TRUC के ट्रक। इज क्योंकि ट्रक अकेला था। ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ट्रक इज ड्रिवन, ट्रक इज ड्रिवन। आगे लगा दो बाय, किसके द्वारा? आसिफ। ये हो जाएगा बाय आसिफ। ट्रक इज ड्रिवन बाय आसिफ, ट्रक आसिफ के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। उसका नेगेटिव हमेशा याद रखना, ये जो नॉट है ना, ये नॉट सेंटेंस में कहीं भी आएगा, इंग्लिश में कहीं भी आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले ही रहेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब से चिपका हुआ रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमेशा वर्ब नॉट से, मतलब नॉट से पहले लगी होगी। यहाँ पे नॉट से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लेंगे? मतलब जो नॉट लगाएंगे उसके पहले क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ये हो जाएगा ट्रक इज नॉट ड्रिवन बाय आसिफ। एक चीज और, ट्रक इज नॉट ड्रिवन बाय आसिफ, ट्रक आसिफ के द्वारा नहीं चलाया जाता। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना, ट्रक आसिफ के द्वारा नहीं चलाया जाता। अगर अपन चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है बाय आसिफ, आसिफ के द्वारा। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही? ये है कहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब आपको मैंने अफर्मेटिव बता दिया, आपको मैंने नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। जनरल लोकेशन में मैंने आपको बताया है कि अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। तो ये इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, ये हमने आपको बताया था कल कि आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज कर दो। अगर आपको इसमें से क्या का मफहूम निकालना है कि क्या आप सोते हो, क्या आप क्लास में सोते हो, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं सोता। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है भैया अब इसको बोल के बता दो। तो आप अगर क्लास में नहीं सो रहे हो तो बोल के बता दो। तो इसको आप आगे करोगे डस को, और आसिफ को बाद में करोगे, तो हो जाएगा डस आसिफ। आपने सोने की बात करते करते कहा क्या आसिफ गाड़ी चलाता है, ट्रक चलाता है? तो हम ये कहेंगे कि डस आसिफ ड्राइव ट्रक। क्या ट्रक आसिफ ट्रक चलाता है? तो आगे क्या की आवाज निकलने लगेगी?